आप दिल्ली से हैं तो ठहरिए, ये खबर सिर्फ आपके लिए है। अब आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। अब दिल्ली नगर निगम आपके घर से जो कूड़ा पहले फ्री में उठाती थी, अब उसके आपसे पैसे वसूल करने वाली है। आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम 7 साल बाद जो ठोस कचरा प्रबंधन 2018 उपनियम है, उसके तहत यूजर चार्ज वसूलने जा रही है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी के लोग अब नगर निगम को पूरे महीने की बात करें तो 50 रुपए से 200 रुपए तक अपना कूड़ा उठाने के लिए देंगे। इससे देश की राजधानी की जो संपत्ति मालिक हैं, उनकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। वहीं इस चार्ज को लेकर दिल्ली की राजनीति भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। अब इनको देना किनको होगा, तो आपको बता दें, जो लोग हाउस टैक्स भरते हैं दिल्ली में, उनकी जेब पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि ये चार्ज जो आयकर संपत्ति भरते हैं और जो अपने हाउस टैक्स को देते हैं, उनसे वसूला जाएगा। ये उन मालिकों की टेंशन बढ़ा सकता है जो पहले से ही नगर निगम को अपना हाउस टैक्स दे रहे हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दिल्ली की संपत्ति जो मालिक हैं, जब वो अपना हाउस टैक्स जमा करेंगे तो उन्हें कूड़ा उठाने का यूजर चार्ज भी जमा कराना होगा। ये चार्ज जो रिहायशी इलाकों में बढ़कर वसूला जा सकता है। जो लोग हाउस टैक्स भरते हैं, उन्हें 600 रुपये से लेकर 2400 रुपये तक देना पड़ सकता है। वहीं अगर कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो ये चार्ज कम से कम 6,000 रुपये हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 रुपये सालाना पड़ सकता है। इस चार्ज में नगर निगम को सालाना 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो राजस्व है, वो मिलने की उम्मीद है। किस संपत्ति पर कितना चार्ज लगेगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, तो आपको इसे भी सरल भाषा में समझाते हैं। आपको बता दें, नियम के मुताबिक दिल्ली वालों को जो 50 वर्ग मीटर तक की रिहायशी संपत्ति है, यानी अगर 50 गज का आपका मकान है तो आपको 50 रुपये चार्ज लगेगा। वहीं अगर 50 से लेके 200 वर्ग मीटर तक आपका मकान है तो आपको 100 रुपये चार्ज लगेगा। वहीं 200 मीटर से अधिक आपकी संपत्ति है तो ये चार्ज 200 रुपये हो जाता है। और इसके साथ ही स्ट्रीट वेंडरों की बात की जाए, जो जगह जगह आप स्टॉल लगे देखते हैं, उन पर 100 रुपये चार्ज लगने वाला है। कमर्शियल प्रॉपर्टी पर कितना चार्ज लगेगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, तो आपको बताते हैं कि दुकान और जो खाने पीने की जगह है उनसे 500 रुपये, इसके साथ ही गेस्ट हाउस और धर्मशाला जो है उनसे 2000 रुपये, होटल और इसके साथ ही जो 50 सीट वाले रेस्टोरेंट है उनके लिए 2000 रुपये, और इसके साथ ही 50 से ज़्यादा सीट के जो रेस्टोरेंट है उनसे 3000 रुपये, होटलों से जो बात की जाए, ढाबे जो है उनसे 2000 रुपये, 3 स्टार से ज़्यादा बड़ा होटल है तो उससे 5000 रुपये, और इसके साथ ही बैंक और जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनसे 2000 रुपये, क्लीनिंग व लैब जो हैं और इसके साथ ही जो डॉक्टरों की पैथ लैब है उनसे, अगर आपकी वो 50 बेड की है तो उसके लिए 2000 रुपये, 50 बेड से अधिक का आपका क्लिनिक या हॉस्पिटल है तो वहाँ पर 4000 रुपये, लघु व कुटीर उद्योग जो है उसके लिए आपको 3000 रुपये, और विवाह पार्टी के जो हॉल है उनसे 5000 रुपये वसूले जाएंगे। अब इसको लेकर सियासत बड़ी तेज हो गई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से मोर्चा संभाला है। इस यूजर चार्ज को लेकर आप यानी कि आम आदमी पार्टी ने सरकार को घेरा है। इस पर चार्ज को मनमाना रवैया बताया गया है। महापौर महेश कुमार की बात करें तो उन्होंने एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने यूजर चार्ज को बिना सदन में मंजूरी के लागू करने की बात को गलत बताया है। अब आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि केंद्र सरकार ने साल 2017 में ठोस कचरा जो प्रबंधक उपनियमों की अधिसूचना को किया था। इस आधार पर दिल्ली की तत्कालीन सरकार ने 15 जनवरी 2018 को राजधानी में इसे लागू किए गए थे। इसके साथ ही बीजेपी शासित जो पूर्वकालीन 3 नगर निगम थे उनका पुरजोर उस समय इसका विरोध किया गया था। मगर ऐसे में अगर ये सारी चीजें बन जाती हैं तो दिल्ली वालों के सर पर संकट के बादल दिखेंगे। इसके साथ ही आपकी जेब का खर्च भी बढ़ जाएगा। अब ऐसे में कुछ लोग हाउस टैक्स से बड़ा परेशान रहते हैं, उन पर ये और ज्यादा भार के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में सरकार और विपक्ष भी आमने सामने है। इसके साथ ही देखना होगा, विधानसभा में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आगामी समय है ये मुद्दा बड़ी जोरों से उठाया जा सकता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस पर सियासत और ज्यादा कितनी होती है, मगर मौजूदा समय में ये बड़ा अहम मुद्दा दिल्ली के लिए दिखाई दे रहा है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।